देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे पहले, एक मॉलिक्यूल है भाई, डेफिनेशन भी देखेंगे अभी, पहले मॉलिक्यूल में कोशिश करते हैं हम पहचानने की है या नहीं। ये क्या है बेटा आपका Cl, यहाँ पर क्या है आपका H, यहाँ पर क्या है H, और यहाँ पर क्या है आपका Cl है, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं हम सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है या नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगी बेटा, एक सेंटर होगा, सेंटर तो नाम ही सेंटर, तो बीच में ही होगा बस, ये सेंटर होगा। इस सेंटर के अबाउट हम लाइन खींचेंगे ऐसे, ऐसे आर पार जितनी जगह से भी हम लाइन खींच सकते हैं, सब जगह से जहां जहां एटम होगा वहीं खींचेंगे। तो अगर उधर Cl मिला उतनी डिस्टेंस पे इधर Cl मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो है, इधर भी देखेंगे बेटा, इधर भी मुझे H दिखाई दे रहा है कुछ डिस्टेंस पर, इधर भी H दिखाई दे रहा है कुछ डिस्टेंस पर। तो इसमें तो COS है। इसके अंदर देखते हैं COS क्या होगा, एक सेंटर होगा, इमेजिनरी पॉइंट होगा बेटा, एक है, एक इमेजिनरी पॉइंट होगा जिसके अबाउट एटम की लोकेशन देखेंगे। अगर उधर H दिखाई दिया तो इधर भी H दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही बात है। उधर Cl दिखाई दे रहा तो इधर भी Cl दिखाई दे रहा है। अगर चारों तरफ एटम सेम आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे इस मॉलिक्यूल के अंदर चेक करने की कोशिश करते हैं बेटा, ये क्या है, यहाँ पर H है, यहाँ पर क्या है आपका Cl है, यहाँ पर क्या है Cl है, और यहाँ पर क्या है H। इसके अंदर कह रहा बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। यहाँ से चेक करते हैं बेटा, एक लाइन खींची मैंने इधर की और इधर भी खींची, तो क्या हुआ बेटा, इसके अंदर तो दिखाई नहीं दी मुझे। अगर पूछने लगे हाँ कि ये मॉलिक्यूल आपका एक्टिव है या इनएक्टिव है, वो जरूरी नहीं है हम सेंटर ऑफ सिमेट्री से ही देखें, वो हम पीओएस से भी देख सकते हैं बेटा। पीओएस तो भी बताई थी मैंने, डबल बॉन्ड वाले में पीओएस तो होती है, जब पीओएस प्रेजेंट होती है ना फिर मॉलिक्यूल आपका इनएक्टिव हो जाता है, तो इनएक्टिव है। चलो वो एक्टिव इनएक्टिव वाली तो बाद में देखेंगे, पहले तो आप सीओएस ही चेक करो बस, है या नहीं है, वो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे। बस ये देखो सीओएस है या नहीं है, इसमें तो सीओएस नहीं है और इसमें सीओएस है। आप जैसे डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा सीओएस की, क्या है, सीओएस इज डिफाइंड, अभी बेटा बस सीओएस पे ध्यान लगाओ बस। सीओएस इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी, इमेजिनरी पॉइंट, एक इमेजिनरी पॉइंट होगा, प्रेजेंट होगा, जो कहां पर, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा, अबाउट विच, अबाउट विच क्या रहेगा भाई आपका, एवरी एटम, एवरी एटम हैज एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली आइडेंटिकल इमेज, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मिरर इमेज, ये डेफिनेशन है भाई इसकी। आपसे डेफिनेशन तो पूछने का नहीं बेटा, वो आपको तो एक पॉइंट बनाना, उस पॉइंट के अबाउट लाइन खींचनी है जहां जहां एटम हो, और देखने वो एटम से भी सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बस इतनी सी बात है। इस पॉइंट के अंदर, इसके अंदर बताना है भाई क्या इसके अंदर है या नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल में पूछा बेटा वो सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, एक पॉइंट लगाओ बेटा बीच में, इसमें तो है ही नहीं बेटा सीओएस है, मुझे तो दिख गई, आपको भी दिख गई होगी। कैसे, देखो आप ऊपर की ओर चलो, ऊपर की ओर चले तो आपको एक कार्बन दिखाई दिया, आप बेटा इतनी डिस्टेंस पे नीचे की ओर भी चलो, यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब ऐसे आप इधर की ओर हर एक एटम पे चेक करना है, एक भी जगह मिस पॉइंट मिल गया तो नहीं है, बस इधर तो कार्बन दिखाई दे दिया आपको, लेकिन इधर को चले आपको इधर कार्बन दिखाई नहीं दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें सीओएस नहीं है। हाँ अगर वो इसके अंदर पूछता है सीओएस है नहीं है, इसके अंदर, इसके अंदर पूछता है बेटा, हाँ इसके अंदर है सीओएस, चार आइटम है इसमें, एक दो तीन चार, चार आइटम पे लाइन खींच के देखेंगे, एक लाइन इधर को ऐसे लाइन कट मारा तो इधर तो है बेटा, इधर कार्बन दिखाई दे रहा तो इधर भी कार्बन दिखाई दे रहा है, तो इसमें सीओएस है। इस तरीके से पहचान लेंगे भाई सीओएस है या नहीं है। तब कर रहा मैं इसको भाई, जल्दी से लिखिए भाई बेटा, अगर आप नहीं लिखेंगे इसको कुछ भी, जैसे एक मॉलिक्यूल है आपका, इसके अंदर पहचानना है या नहीं है सीओएस, जैसे क्या है आपका H है, यहाँ पर क्या है आपका CH3, यहाँ पर क्या है CH3, और यहाँ पर क्या है आपका H, इसके अंदर चेक करना है ये है या नहीं है। एक पॉइंट लिया बेटा, हाँ इसके अंदर वेरी गुड दिखाई दे दिया, उधर CH3 है तो इधर भी CH3, उधर H है, एक सीधी लाइन खींचते हैं भाई, इस पॉइंट से होती हुई एक लंबी सी लाइन खींच लेते हैं, एक लंबी सी लाइन खींचते हैं जो सभी एटम पे जाए, एक एटम उधर था एक एटम उधर था, मिल गया, एक CH3 इधर दिखा दिया तो एक CH3 उधर दिखा दिया इस लाइन के बाद, तो क्या लिखेंगे इसमें COS है, मान जा इधर बेटा, लिख मत, लिख मत, अच्छा मुजम्मिल भाई लिखो मत, ब्रो तू भी है, समझ गया क्या? चलो चुप रहेंगे भाई। अभी देखो क्या है यहाँ पर आपका
ऑप्टिकल एक्टिविटी हेडिंग डालेंगे जल्दी से, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब चलो आगे आंसर हम, बता दिया, हम आंसर भी ना बताएगा। हाँ बता दो, ऑप्टिकल एक्टिविटी देख लो भाई। बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, ये वीडियो सब बच्चों को जाएगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी देख लेते हैं भाई। ऑप्टिकल एक्टिविटी को पहले एक लाइन लिखेंगे जल्दी से यहाँ पर। ऑप्टिकल नाम ही ऑप्टिकल है तो लाइट से रिलेटेड होगी भाई। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी रिलेटेड टू लाइट, रिलेटेड टू लाइट, लाइट से रिलेटेड होती है भाई पहली बात, ठीक है। देखो जो आपकी ऑर्डिनरी लाइट होती है ना बेटा, ऑर्डिनरी लाइट, ये ऑर्डिनरी लाइट है, इसके वाइब्रेशन चारों तरफ को होते हैं, आपको पता है चारों तरफ को फैलती है ऑर्डिनरी लाइट। आपको ये भी पता होगा बेटा ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है। अगर आप इसके अंदर एक लाइन, ऑर्डिनरी लाइट है बेटा, ये चारों तरफ को फैल रही है इस तरीके से, एक सर्किल में लाइट फैल रही है, आपको सर्किल सा है। ऑर्डिनरी लाइट कौन सी होती है भाई? ऑर्डिनरी लाइट, लाइट है, आपको पता है इसके अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा, इसके मोनोक्रोमेटिक। अंदर हाँ, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड और लैक्टिक एसिड में होगी सर जी। चुप हो जाएगा ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं भाई। इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसमें ये पढ़ा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर। यहाँ पर क्या रखा भाई आपने? एक सब्सटेंस लगाया, उस सब्सटेंस का नाम क्या रख दिया? निकोल प्रिज्म। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, निकोल प्रिज्म क्या है, बस कोई सब्सटेंस, एक प्रिज्म है निकोल प्रिज्म, फिजिक्स में पढ़ लिया होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा तो बस समझेंगे कोई प्रिज्म है। आपने ऑर्डिनल लाइट इस प्रिज्म के अंदर से पास कराई, तो पहले तो क्या था बेटा, ये इसके जो, इसके अंदर क्या था? इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। लेकिन प्रिज्म में से आने के बाद क्या हो जाते हैं बेटा? वो एक ही प्लेन में आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही प्लेन में आ जाएंगे तो उस लाइट को हम पीपीएल बोल देंगे। क्या? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अभी सुनेगा, अभी बोलेगा नहीं भाई कोई। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या कहते हैं उसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक बार वो बता रहा मैं क्या है। ये ऑर्डिनरी लाइट है, कोई सी भी लाइट समझ सकते हो आप इसको, सनलाइट समझ लो। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दिखते तो है नहीं, बस ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इस ऑर्डिनरी लाइट में। जब आप इसको निकोल प्रिज्म में से पास कराते हैं तो दोनों फील्ड एक ही प्लेन में आ जाते हैं, बस इतना ध्यान रखना भैया, परपेंडिकुलर ना होकर एक ही प्लेन में आ जाते हैं। अब क्या काम करा इस प्लेन पोलराइज लाइट को? आपने क्या काम किया बेटा? देखते हैं बेटा, है ये एक, ये ट्यूब है आपकी, इस ट्यूब के अंदर से आपने गुजार दिया। इस ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब में क्या भरा हुआ था? कोई सॉल्यूशन भरा हुआ था, ठीक है, कोई सॉल्यूशन भरा हुआ था। इसकी लेंथ कितनी है? एन डेसीमीटर, एन डेसीमीटर इसकी लेंथ है। इस सॉल्यूशन के अंदर आपने पास करा दिया, या एक सब्सटेंस भरा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, सॉल्यूशन की फॉर्म में। अब ये सब्सटेंस क्या काम करेगा? इस लाइट को तीन तरीके से घुमा सकता है भाई, या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, या घुमाएगा ही नहीं। सपोज करो बेटा क्या कर रहा है, इसने घुमाया ही नहीं इस लाइट को। ये जो प्लेन पोलराइज लाइट थी, जो प्लेन पोलराइज लाइट को मैंने इस सॉल्यूशन से पास कराया, इस सॉल्यूशन से पास कराया, तो इसने इसको घुमाया नहीं, ऐसा का ऐसा ही रखा। जब ये घुमाया नहीं ना इसने, तो ये सब्सटेंस जो पड़ा हुआ है इसके अंदर, यहाँ पर जो सब्सटेंस पड़ा हुआ है, तो वो इनएक्टिव कहेंगे। कैसे कहेंगे? इनएक्टिव। इसने लाइट को रोटेट ही नहीं किया, जो लाइट को रोटेट नहीं करना वो इनएक्टिव। मान लिया इसने लाइट को किधर की ओर रोटेट कर दिया बेटा? इधर की ओर रोटेट कर दिया इसने, इधर की ओर लिया, क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। पहले सीधी थी और सीधी से कहां पर ले आया? इधर की ओर थीटा डिग्री पे रोटेट कर दिया उसने, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा बेटा। इसको हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, या डी से, डी बोले तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इस सब्सटेंस को, इस सब्सटेंस की बात कर रहा बेटा मैं, इस सब्सटेंस को डी बोलेंगे, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्लॉकवाइज में घुमाने वाला। या क्या कर सकता है बेटा? 1 बजे तक चलेगी क्लास आपकी। या क्या काम कर सकता है ये ट्यूब आपकी? ये जो प्लेन पोलराइज लाइट थी, इसको किधर की ओर घुमा सकती है? इधर में, इधर लेफ्ट की ओर घुमा सकती है भाई। भी ये कितने डिग्री पे घुमा दे? थीटा की ओर। इसे क्या बोल देंगे? माइनस, या एल, एल बोले तो लिगो रोटेटरी। अब सारा सुन लो भाई ध्यान से, क्या चीज बताया मैंने। इसके अंदर ऑर्डिनरी लाइट है, इसके अंदर दोनों फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, और दोनों क्या होते हैं? वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आपने क्या काम करा? इस लाइट को प्रिज्म में से पास कराया, तो वह दोनों लाइट क्या हो जाएंगे बेटा? एक प्लेन में दोनों जो फील्ड थे एक प्लेन में आ जाएंगे। जब दोनों फील्ड एक प्लेन में आ जाते हैं तो उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। अब उस लाइट को हम सॉल्यूशन से पास कराते हैं जिसके अंदर हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भरा हुआ है। अब क्या काम करेगा बेटा? वो कंपाउंड इस लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, अगर इस कंपाउंड ने इस लाइट को क्लॉकवाइज घुमाया तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे बेटा? हम डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर इस कंपाउंड ने इस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या बोलेंगे? इस कंपाउंड को हम लिवो रोटेटरी, यानी कि लेफ्ट साइड में घुमाने वाला। अगर नहीं घुमाया तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? हम इनएक्टिव।
यानी कि क्या बात हुई यहाँ पर, जो लाइट को घुमा देगा वो एक्टिव, और जो कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज लाइट को नहीं घुमा पाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका इनएक्टिव कहलाएगा। कौन सा घुमाएगा कौन सा नहीं घुमाएगा वो पता लगेगा बेटा सिमेट्री से, जो भी हमने सीखी। क्या, जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, ध्यान से देखना भाई, जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब जो लाइट को घुमा रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होते हैं बेटा, जो टीपीएल को प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं, रोटेट कर देते हैं। कैसे रोटेट करेंगे बेटा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और कौन से रोटेट करेंगे बेटा, वो रोटेट करेंगे जिनके अंदर या तो पीओएस प्रेजेंट होगी या सीओएस, या दोनों, ठीक है। जिनमें ये दोनों कैसी रहेंगी भाई, ये दोनों एब्सेंट रहेंगी। गलती से बोल देता हमने प्रेजेंट, ये दोनों क्या रहेंगी, एब्सेंट होती है। जिसमें ये दोनों एब्सेंट होंगी, ध्यान से देखना भाई, पीओएस एब्सेंट हो और सीओएस भी एब्सेंट हो, वो मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव, और वही लाइट को घुमाएगा, या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज। अब वो कैसे देखेंगे भाई, क्लॉकवाइज घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, उसका अलग रूल है। फिलहाल तो ये ध्यान रखना, अगर किसी मॉलिक्यूल में आपको पीओएस और सीओएस कोई सी भी दिखाई नहीं दे रही तो वो एक्टिव है आपका बस, ठीक है। दोनों की दोनों एब्सेंट हैं अगर, तो मॉलिक्यूल कैसा है आपका, वो एक्टिव। एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, टेंशन न ले। पहले तो क्या कहा मैंने यहाँ पर, हटा नहीं, तू हटा नहीं, हट जा बस, अभी मुझे पढ़ाने दे, तू टाइम खराब कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक एसिड में जा रहा है दवा। देखो क्या कहा बेटा मैंने, ये जो पीपीएल को रोटेट कर देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। कौन से रोटेट करेंगे, जिसके अंदर बेटा ना तो पीयूएस होनी ना सीयूएस होनी, ठीक है, ना पीयूएस और सीयूएस दोनों की दोनों क्या हो, एब्सेंट हो। वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं बेटा, एक्टिव कहलाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हल्का सा, अब देख लेते हैं, मैं इसको रफ कर रहा भाई जल्दी से। जैसे सिंगल कायरल मॉलिक्यूल, सबसे पहला ये इसके अंदर हेडिंग है सिंगल कायरल मॉलिक्यूल। सिंगल कायरल मॉलिक्यूल को समझ लेते हैं बेटा, है ये है हमारा सिंगल कायरल मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, यहाँ पर H लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया बेटा, Cl लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया Br, और यहाँ पर क्या लगा दिया I। तो बेटा ये कायरल मॉलिक्यूल होगा। क्यों कहा मैंने इसको कायरल कार्बन या कायरल मॉलिक्यूल पूरे को, क्यों कहा, क्योंकि इस पे चारों एटम अलग अलग है। अगर चारों एटम अलग अलग होंगे ना तो बेटा कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा वो। और जो कायरल मॉलिक्यूल होगा ना, इसमें कभी भी सिमेट्री दिखाई नहीं देनी है आपको, कहीं से भी काट लो तो इसके अंदर सिमेट्री नहीं आनी, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री ना पीओएस, ठीक है, ना पीओएस आएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ना तो पीओएस होगा इसमें ना सीओएस होगा, कभी भी नहीं होगा, कभी भी। जब ये चारों अलग अलग होंगे, चारों ग्रुप, जब ये दोनों एब्सेंट हो गए तो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा आपका, एक्टिव। हमेशा सिंगल कायरल कार्बन वाला हमेशा एक्टिव होता है, ध्यान रखना। शर्त क्या होती है बेटा, इसके लिए चारों कार्बन अलग अलग होने चाहिए। कायरल कौन सा होता है, जब कायरल कौन सा होगा आपका, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी और इसको मान लो डी, ठीक है। जब चारों कैसे हो आपके अलग अलग होते हैं, उसको ए बी ई ऐसे। जब ए क्या हो, ना तो बी के इक्वल हो ना सी के इक्वल हो और ना ही डी के इक्वल हो, जब ये चारों ही अलग अलग होते हैं तो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है आपका, कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल। और वो मॉलिक्यूल जिसमें सिंगल कायरल होता है वो हमेशा एक्टिव होते हैं, ध्यान रखेंगे भाई, वो हमेशा क्या होता है आपका, एक्टिव। इस पॉइंट को नोट बना के भी लिखेंगे, क्या, सिंगल कायरल एटम, सिंगल कायरल एटम, सिंगल कायरल एटम, सिंगल कायरल एटम मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक कायरल एटम आ रहा है, सिंगल कायरल एटम मॉलिक्यूल। और ऑलवेज क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है भाई, ठीक है। रब कर रहा भाई मैं इसको जल्दी से। अब बेटा वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा, इसके अंदर कैसे चेक करेंगे, वो हमारे वही रूल है जो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर पढ़े थे, ठीक है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखो एक चीज होती है सीआईपी सिस्टम, सीआईपी सिस्टम की फुल फॉर्म क्या है भाई, यहाँ पर 3 साइंटिस्ट है, यहाँ पर कान इनगोल्ड पिरिलोव, आपको साइंटिस्ट के नाम पे नहीं जाना भाई, कान इनगोल्ड पिरिलोव, उन्होंने एक सिस्टम दिया ये पता करने के लिए
क्या कि क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। उसके रूल आपने पढ़ लिए ज्योमेट्रिकल में। पहला रूल क्या था, हमने किसके बेस पर प्रायोरिटी देते हैं हम, मैंने कहा था प्रायोरिटी किसके बेस पे देंगे, एटॉमिक नंबर के बेस पर, ठीक है। असाइन प्रायोरिटी, असाइन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ये मैंने पढ़ाया बेटा अभी आपको 1-2 दिन पहले, अभी समझ में आ जाएगा कहाँ पढ़ा है। जैसे बेटा ये मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है, ये कार्बन होता है भाई, ये आपका यहाँ पर दे दिया उसने H, यहाँ पर दे दिया Cl, यहाँ पर दे दिया Br, यहाँ पर दे दिया I, ठीक है। अब क्या काम करेंगे भाई, इसके अंदर सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर देखो जिसका है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी सबसे पहले देंगे हम। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का, इसको तो 1 दे दिया, उसके बाद ब्रोमीन का इसको 2 दे दिया, उसके बाद क्लोरीन का इसको 3, इसके बाद हाइड्रोजन का, इस तरीके से देते हैं भाई हम। पहला काम तो यही है। दूसरा रूल देखो क्या काम है इसके अंदर, दूसरा प्रायोरिटी के बेस पे दे दिया बेटा। प्रायोरिटी के बेस पे क्या काम करते हैं, उसके बाद देखो जो आपका रूल 2 है वो बड़ा काम का है, उसको ध्यान से देखना भाई क्या कहना चाह रहा है। अब कर दूं इसको, रूल 2 से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, देखो कैसे पता लगेगा आपको। यहाँ पर क्या है आपका CH3, यहाँ पर क्या समझ लो आप OH, यहाँ पर क्या टाइम समझे, हो गया टाइम। तू चुप हो जाए 1 मिनट। यहाँ पर क्या है Cl, अभी टाइम नहीं हुआ भाई, दूसरा रूल पूरा हो जाएगा मेरा। नंबर 2 भाई, सबसे ज्यादा नंबर एटॉमिक नंबर किसका, क्लोरीन का 1, उसके बाद किसका, ऑक्सीजन का 2, उसके बाद किसका, कार्बन का, उसके बाद हाइड्रोजन का। देखो आपको कैसे चलना है, आपको ऐसे चलना है, 1 से 2 की तरफ को भागना है, 2 से आपको 3 की तरफ को भागना है, चौथे वाले को नेगलेक्ट करना है आपको नंबरिंग में। कैसे जाना बेटा आपको, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे चलना, आपको ध्यान देना भाई। पहले तो आपको एटॉमिक नंबर के बेस पर नंबरिंग डालनी, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसके हिसाब से नंबरिंग डालनी। क्लोरीन के ज्यादा था, फिर ऑक्सीजन का था, फिर कार्बन का था, ऐसे डाल दिया। चौथे वाले को नेगलेक्ट करना, चौथा वाला चाहे कहीं भी हो। अच्छा 3 डाल दिया आप, ऐसा दिया दिखाई दिया आपको क्लॉकवाइज। लेकिन अब 4th पे आके टिकना भाई। इसमें 2 लाइन है, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वाली वर्टिकल है। अगर 4th पोजीशन हॉरिजॉन्टल पर होगी, अच्छा एक चीज बताओ, ये जो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है मेरा एरो, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, ध्यान से देखो। हाँ एंटी है बेटा, जो क्लॉकवाइज होगा आपका, क्लॉकवाइज जो होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को तो हम R बोलेंगे, और जो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, S बोलेंगे। अब जरा देखो ये गोल्डन रूल है, डायरेक्ट पता करेंगे इससे क्या। अगर 4th पोजीशन आपकी हॉरिजॉन्टल पे है, दिखाई तो दे रहा था मुझे एंटी, क्या दिखाई दे रहा था मुझे, S दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर 4th हॉरिजॉन्टल होगी तो उल्टा नाम देंगे उसका, S का क्या बनाएंगे, R। अगर यही मेरा ऐसे होता, जरा सुनना भाई ध्यान से, बोलना मत। अगर यही मेरा ऐसे होता, किस तरीके से होता भाई, ये मैं यहाँ पर इसको क्या बना देता हूँ, H को यहाँ पर ले लेता हूँ बेटा, ये H है, यहाँ पर R। भाई फुल फॉर्म इसकी NCERT से देख लेना, ठीक है, फुल फॉर्म नहीं हमें पता अभी इसकी क्या है। RS फिलहाल तो ये ध्यान रखना, क्लॉकवाइज के लिए R, एंटी क्लॉकवाइज के लिए S। इसका सिनिस्टर्स करके होता है कुछ, इसका भी होता है R करके कुछ, वो मेरे ध्यान नहीं है भाई एग्जैक्ट, दोनों की फॉर्म NCERT में दे रखी, वहां देख लेना। देखो CH3 है और यहाँ पर क्या है बेटा OH, ऐसे दे दिया उसने, ठीक है। इसमें नंबरिंग करने के लिए क्या रहा बेटा, सबसे ज्यादा नंबरिंग किसको देंगे, इसको देंगे। दूसरे नंबर पे इसकी आ जाएगी नंबरिंग, तीसरे नंबर पे इसकी आ जाएगी, 4th नंबर पे इसकी। मैंने कहा था कैसे चलते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 चलेंगे और 2 से 3, 4th को इसमें नेगलेक्ट करेंगे। अब 4th को अब देखेंगे भाई, 4th क्या हॉरिजॉन्टल पे आया कि नहीं, वर्टिकल लाइन पे आ रहा। तो जो वर्टिकल लाइन पे आएगा, यहाँ तो वर्टिकल पे आ रहा था बेटा 4th, और यहाँ पर 4th कहाँ पे आ रहा था, हॉरिजॉन्टल पे। अगर हॉरिजॉन्टल पे आएगा 4th तो आप उल्टा नाम रखेंगे। नाम तो दिखाई दे रहा था आपको एंटी क्लॉकवाइज वाला, यानी कि S, तो आपने रखा क्या, R। इसमें ऐसा नहीं करते, अगर वर्टिकल पे आता है तो जैसा दिखाई देता है वैसे ही नाम रखते हैं। कैसे दिखाई दे रहा है आपका, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या लिखा मैंने, R, तो बस R नाम है इसका, RS ऐसे पहचानेंगे भैया आपको। ये भी R है आपका और ये भी R है, दोनों R है। तो करा में 1-2 एग्जांपल और देखते हैं बेटा, इसके क्या बता रहा मैं, 1 और 2 रूल के इसके एग्जांपल। जी टाइम हो गया बेटा टाइम 1:02 में होगा, चुपचाप देख, टाइम आ रहा लिखा हुआ है यहाँ पर। भाई तू चला जा यार, अगर तुझे जाना, टाइम हो गया। बस, क्यों पढ़ने वाला बनना था अजय इतना। तेरा टाइम हो गया। भाई चुपचाप हो गए, जरा 1-2 एग्जांपल देखेंगे प्लीज। जैसे ये हमारा C⋯OOH, ये क्या है आपका H है, यहाँ पर क्या है आपका Br है, यहाँ पर क्या है Cl। ये पूछा बताओ भाई, ये पहले तो ये चेक करो इसके अंदर ये एक्टिव है इनएक्टिव। एक कार्बन है भाई, यहाँ पर बस एक कार्बन है, चारों मॉलिक्यूल, चारों ग्रुप अलग अलग है, ऊपर COH है, इधर Br, इधर H, इधर Cl। एक कार्बन वाला हमेशा एक्टिव होगा, पहली बात तो ये ध्यान रखनी भाई, एक कार्बन वाला R हमेशा। हो गए, R अब R चेक हो करते गए। हैं, देखते हैं बेटा भी है, इसको तो नंबर 1 देंगे,
सॉरी इसको देंगे भाई नंबर 1, इसको क्या देंगे हम नंबर 2, और इसको क्या देंगे नंबर 3, और इसको क्या देंगे नंबर 4। अब 1 से 2, 2 से 3 की ओर चलते हैं, 1 से 2, 1 से 2 और 2 से 3 की ओर चले भाई हम, हैं ऐसे चलना हमें, 1 से 2 और 2 से 3 ऐसे जाना है, फोर्थ को नेग्लेक्ट करना। अब फोर्थ देखो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है तो उल्टा नाम रखते हैं भाई, ये हॉरिजॉन्टल है आपकी वाली, जिसपे आर ये रखा एच। एक चीज देखो यहाँ पर आप कैसे दिखाई दे रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस होता है बेटा, लेकिन नाम क्या रखेंगे हम इसका, आर रखेंगे। तो रखा हमने आर नाम इसका, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे, अगर फोर्थ पोजीशन अगर आपकी हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगी ना तो उल्टा करेंगे भाई उसका नाम, ये कहने की बात है बस। जैसे एक है यहाँ पर CH3 Br, यहाँ पर क्या बेटा H, यहाँ पर Cl, इसके अंदर देखना है आर है ऐसे, आर एस की तो बात की बात है, पहले एक्टिव देख लो, एक्टिव भी है, चारों मॉलिक्यूल अलग अलग है तो एक्टिव है। अब देखो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, आर होगा तो क्लॉकवाइज, एस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। नंबरिंग करो बेटा इसको, है नंबरिंग कैसे करेंगे इसकी, ये क्या दे देंगे हम 1, ये क्या देंगे 2, ये क्या दे देंगे 3, ये 4 है भैया आपका, 1 से 2 और 2 से 3 की ओर चले। आपको कैसे दिखाई दे रहा है, जैसे क्लॉकवाइज हो आर हो, लेकिन होगा क्या है एस। क्यों होगा बेटा ऐसी हो, क्यों होगा ऐसे, ये हमने बता दिया आपको क्यों होगा, क्योंकि फोर्थ पोजीशन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रही है। जब भी फोर्थ पोजीशन हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगी तो उल्टा नाम रखेंगे भाई, और अगर वर्टिकल पे आ जाती फिर ऐसा का ऐसे ही रहता नाम इसका। जैसे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हल्के हल्के से हम यहाँ पर, ये क्या है आपका Cl, ऊपर क्या है आपका CH3, ये क्या है SH, और ये क्या है आपका OH। इसमें नंबरिंग करते हैं बेटा, पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा तो किसका रहेगा, क्लोरीन का, उसके बाद किसका रहेगा, सल्फर का, पहला आइटम ही देखते हैं वही पहले, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद कार्बन का। एटॉमिक नंबर के बेस पर देखा तो हम कैसे, हमें कैसे चलना है, 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ को भागना है भाई हमें, 1 से 2 और 2 से 3। अच्छा ये कैसे दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे है। फोर्थ पोजीशन भी चेक कर लो, वर्टिकल पे है, वर्टिकल पे है तो जैसा है वैसा का वैसे ही आपको रखना है भाई, ये सिंपल सी चीज थी। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको जल्दी से करके बताना मुझे, यहाँ पर ये क्या है Cl, यहाँ पर क्या है बेटा Br, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर क्या है H, इसका बताना है भैया आपको, ठीक। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये क्या है बेटा आयोडीन, ये क्या है आपका H है, ये क्या है आपका Cl है, और ये क्या है आपका COOH है। अब दो ही है भाई क्वेश्चन, इनको देखने हैं। नंबरिंग कर देते हैं बेटा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। आपको कैसे चलना है, 1 से 2 और 2 से 3 की ओर, फोर्थ वर्टिकल पे नहीं आ रही, जो नाम होगा वही होगा। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे तो ऐसे ही रहेगा भैया। यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं भाई, ये क्या रहेगा आपका 1, ये कौन सा रहेगा 2, ये कौन सा रहेगा 3, ये कौन सा रहेगा आपका 4। आपको 1 से 2 और 2 से 3 की ओर चलना है भाई। चले आप 1 से 2, 2 से 3 की ओर, तो क्या दिखाई दे रहा है भाई इसके अंदर आपको, ये एंटी क्लॉकवाइज है भाई, इस तरीके का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा, ये समझ जाना घड़ी की दिशा से भाई, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये ऐसे चलेगा तो ये क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज कहलाएगा। बस दो ही घूमेंगे भाई इसमें, क्लॉकवाइज, ये आर होगा आपका और ये वाला एस होगा। इसके अंदर देख लेते हैं, ये ऐसे घुमा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एस है भैया आपका, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एस होता है आपका। फोर्थ पोजीशन अगर हॉरिजॉन्टल होती फिर उल्टा करते भाई नाम इसका, फोर्थ पोजीशन तो वर्टिकल पे जा रही, ये एच है फोर्थ पोजीशन पे, वर्टिकल गई तो एस आएगा इसका। समझ गए जो क्या करा मैंने? ठीक है सर जी, समझ गए। हाँ, अब जरा एक हेडिंग बनाओ जल्दी से यहाँ पर, इनेंशियोमर लास्ट है भैया, एक दो लाइन लिखाऊंगा फिर खत्म है बस। इनेंशियोमर किसको बोलते हैं बेटा, इसको देख लेते हैं हम, एक लाइन लिख ले जल्दी से इसकी, बैठ गया 2 लाइन फिर खत्म कर रहे हैं इसको। इनेंशियोमर लिखना है, टाइम हो रहा है। इनेंशियोमर बेटा किसको बोलते हैं, देखो क्या होता है इनेंशियोमर, एक एग्जांपल लिख रहा हूं इनेंशियोमर का, उसी से देखने में आप, या आइसोमर ही होते हैं भाई इनेंशियोमर भी, एक है Br, एक है H, लेकिन इसको बस लाइट से देखते हैं। इसका मिरर इमेज बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसका ये क्या है आपका H है, ये मिरर इमेज है भाई इसका यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका CH3, यहाँ पर क्या है Cl और यहाँ पर क्या है Br। तो उससे पहले इनकी नंबरिंग करता हूँ, काम तो बाद में होगा। ये 1, ये 2 और ये 3, 1 से 2 चला, 2 से 3 की ओर चला, तो कैसे दिखाई दे रहा मुझे R, लेकिन होगा क्या है S। इसमें भी चलते हैं भाई 1 2 3, 1 से 2 की ओर चला, 2 से 3 की ओर चला, कैसा दिखाई दे रहा मुझे S, लेकिन होगा क्या है R। तो बस बेटा एक तो क्लॉकवाइज घुमाएगा इसमें और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है। R वाला एंटी मानेंगे और S वाला, R वाला कौन सा होगा भाई, क्लॉकवाइज।
कौन सा होगा, आर जहां भी आ जाएगा, डायरेक्शन से मत जाना, आर आर एस से देखना है, आर क्लॉकवाइज होगा आपका और एस क्या होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा इनशोमर कौन, एंटी क्लॉकवाइज इनशोमर कौन से होते हैं, जिनका लाइट, ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन लाइट का रोटेशन दोनों का कैसा होगा बेटा, डिफरेंट होगा, एक क्लॉकवाइज घुमाएगा तो और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज, दोनों क्या होंगे बेटा, एक दूसरे की मिरर इमेज। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इनशोमर। क्या कहेंगे बेटा, दोनों मॉलिक्यूल, बोथ मॉलिक्यूल क्या होंगे, बोथ, डेफिनेशन लिख रहा मैं यहाँ पर इसकी, बोथ मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेज, पहली चीज आर मिरर इमेज। आपको देखो सबसे आसान तरीका क्या है पहचानने का, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बेटा इनशोमर के ऊपर, मॉलिक्यूल दे देगा, एक पूछ लेगा बताओ इसका इनशोमर कौन सा। पहली बात तो देख लेना, क्या देख लेंगे भाई हम, कनेक्टिविटी सेम आ रही नहीं, ये कार्बन है ये भी कार्बन है, इस कार्बन पर CH3HBr सेल, इस पे भी लग रहा है या नहीं, हाँ भाई लग रही है, इस पे भी वही, तो भाई कनेक्टिविटी तो सेम होनी चाहिए, जो हमने स्टीरियो में पढ़ी है बात, पहली चीज। दूसरी चीज क्या देखेंगे आप, बस आर और एस चेक कर लेना, एक आर हो तो दूसरा एस हो, खत्म। अगर ये दो चीजें मिल गई आपको तो वो इनशोमर होंगे, अगर दोनों में से भी कोई सी मिस हो गई तो इनशोमर वो नहीं होंगे। मेरे इमेज से नहीं पता लगता भाई है, वो अलग बात है, डेफिनेशन में लिखा रहता है आपको। क्या काम है ना, इनशोमर का कैसे पता लगेगा, एक मॉलिक्यूल कैसा हो आपका, एक मॉलिक्यूल आर हो तो दूसरा क्या हो भाई, दूसरा क्या हो, दूसरा एस हो, एक तो यहां से पता लग जाएगा। तीसरी चीज क्या बताए बेटा, कनेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी भी देखेंगे भाई, कनेक्टिविटी कैसी हो, कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें आ गई आपके पास, ये वाली दो, तो आप इनशोमर है, नहीं तो इनशोमर नहीं है, तो दो चीजों से पता लग जाता है भाई इनशोमर है या नहीं है। कल इनशोमर के ऊपर बताऊंगा बेटा मैं, है कैसे इनशोमर आप पहचानोगे कैसे नहीं, वो ध्यान रख लेना। जहां मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी, नंबरिंग करनी सिखाई थी मैंने, 1 2 3 ये नंबरिंग कैसे नंबरिंग करते हैं, पहले एटॉमिक नंबर के बेस पे देखते हैं, और अगर एटॉमिक नंबर सेम आ जाता है फिर एटॉमिक मास के ऊपर देखते हैं, ऐसे बताया था मैंने। फिर उसके बाद एक रूल ये भी लिखवाया था, डबल बॉन्ड को 2 बार काउंट करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को 3 बार काउंट करते हैं, और एक बार बेटा ये एक रूल ये भी लिखवाया था, अगर पहला आइटम सेम हो जाता है तो नेक्स्ट के 3 आइटम देखते हैं और उनको एटॉमिक नंबर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा कर देखते हैं। ये 4 रूल है, इन्हीं 4 रूल से नंबरिंग होगी, जो ज्योमेट्रिकल में नंबरिंग करी थी मैंने वही बिल्कुल नंबरिंग यहाँ पर रहेगी, एक भी चीज अलग नहीं है। ठीक है, कल को मैं क्वेश्चन दूंगा बेटा, आपको पहचानना है इनशोमर कौन से हैं कौन से नहीं है। आपको क्या चेक करना है, आर है, एक आर हो बस, एक दूसरा एस हो, अगर दो चीजें अलग अलग आ गई तो आपको इनशोमर दिखाई दे जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन हल्का सा भाई, एक ही क्वेश्चन दूंगा बेटा, दूसरा नहीं देना। ये है आपका CH3, यहाँ पर क्या है OH, यहाँ पर क्या है बेटा Cl, यहाँ पर क्या है SH। ये पूछा क्या ये दोनों एक दूसरे के इनशोमर हैं या नहीं है। Cl ये क्या है आपका CH3, यहाँ पर क्या है बेटा OH, और यहाँ पर क्या है बेटा SH। ये पूछ रहा क्या एक दूसरे के इनशोमर है या नहीं। मैंने भी बताया बेटा, मिरर इमेज से मत जाना, मिरर इमेज से नहीं आपको दिखाई देगा, आपको कैसे देखना, RS पे जाना है, वहीं से पता लगेगा आपको। ठीक है, जैसे ये हटा ले, क्या कर रहा है, आपको कैसे पता लगेगा भाई। देखो जैसे एक क्वेश्चन ये आपका CH3, दो ही क्वेश्चन है भाई, इसके बाद खत्म कर देंगे बेटा हम क्लास। ये आपका इथाइल है, दूसरा क्वेश्चन नहीं देना भाई, यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना मुझे बस। फ्लोरीन, यहाँ पर क्या है बेटा इथाइल, यहाँ पर क्या है CH3, और यहाँ पर क्या है Cl। देखो ये दो क्वेश्चन है, तो पूछा क्या ऊपर वाले दोनों एक दूसरे के इनशोमर है या नहीं है। मैंने भी बताया था, पहले तो एक तो कनेक्टिविटी देखनी है आपको, क्या देखना है, एक तो कनेक्टिविटी, दूसरी चीज क्या देखनी है बेटा आपको, दूसरी चीज क्या देखनी है उसके अंदर, RS देखना, एक R हो तो दूसरा S हो, बस ये दो चीजें देखनी है। तीसरे मिरर इमेज मत देखना, वो डेफिनेशन में आता है वो अलग बात है, मिरर इमेज के बिना भी काम चल जाता है बेटा। मान जा सर, देखो बेटा चेक करते हैं यहाँ पर, RS चेक करो, नंबर 1 दो, ये नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 1 से 2, 2 से 3 की ओर चले बेटा। कनेक्टिविटी देख लो, कनेक्टिविटी सेम है भाई, जो इस मॉलिक्यूल में वही इस मॉलिक्यूल में है। अब RS चेक करो बेटा, इसका क्या है, यहाँ पर 1 से 2, 2 से 3 की ओर चले, 4th वर्टिकल पे आया, ये कैसे दिखाई दे रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो ऐसे है। यहाँ पर देख लेते हैं भैया, क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3 और ये क्या है आपका 4। 1 से 2 और 2 से 3 की ओर चले भाई हम, 1 से 2 और 2 से 3 की ओर चलते हैं, कैसे दिखाई दे रहा है आपका यो। 4th पोजीशन भी देख लो भाई कहाँ आ रही, 4th कहाँ पर आ रही बेटा, यहाँ पर इसमें
हॉरिजॉन्टल पर तो नाम उल्टा होगा भाई, जब भी फोर्थ हॉरिजॉन्टल पे जाएगी तो नाम उल्टा करेंगे। दिखाई दे रहा हमें ये जैसे क्लॉकवाइज हो, यानी कि आर हो, लेकिन होगा क्या एस। अब दोनों बेटा एक जैसे आ रहे, सेम आ रहे, तो यहाँ आइडेंटिकल है भाई दोनों, जब सेम आएंगे ना तो आइडेंटिकल बोल देंगे। इनेंशियोमर नहीं है, नॉट इनेंशियोमर। इसको चेक करते हैं भाई जरा यहाँ पर। ये क्या है आपका 1 फ्लोरीन है, ये 2 ये कार्बन है, इथाइल में कार्बन आता है पहले, ये 3 है, और फिर ये हाइड्रोजन कार्बन है, ये 4 है। कार्बन कार्बन है भाई। नेक्स्ट के 3 देखेंगे, इसमें कार्बन दिखाई देगा कहीं, इसमें हाइड्रोजन आएंगे तीनों। इसमें देखो यहाँ पर पहला 1, इसको क्या रखेंगे हम, फ्लोरीन को 2 एटॉमिक नंबर देखते हैं भाई, यहाँ कार्बन से अटैचमेंट है भाई यहाँ, तो इसको 3 और इसको 4 दे देंगे। देख लेना कैसे नंबरिंग करी मैंने, लाओ एक थोड़ा सा बता दो कैसे नंबरिंग कर दी इथाइल की मैंने। समझ गए समझ गए। चलो ठीक है, तो वेरी गुड, समझ गए। तो इथाइल है भाई, इसको क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, CH2 CH3। एटॉमिक नंबर देखेंगे, पहले एटम का जो अटैच होगा, यहाँ क्लोरीन था तो 1, फ्लोरीन था तो 9, 2 कार्बन कार्बन है भाई, ये भी कार्बन ये भी कार्बन। नेक्स्ट के 3 देखो इसमें कौन कौन से, नेक्स्ट के 3 और एटॉमिक नंबर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, नेक्स्ट के 3 जो इस कार्बन से अटैच है, और इसमें नेक्स्ट के 3 क्या है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन है। तो देख लो इसमें ज्यादा आ रहा, तो इसको मैंने 3 नाम दिया। इस तरीके से मैंने नंबरिंग करनी सिखाई है भाई आपको उसके अंदर, ज्योमेट्रिकल में वहां देखने में जहां रूल लिखा है। अब 1 से 2, 2 से 3 की ओर चलते हैं, 1 से 2 चले और 2 से 3 की ओर चले। फोर्थ हॉरिजॉन्टल पे गया बेटा, जब फोर्थ हॉरिजॉन्टल पे गया कैसे दिखाई दे रहा मुझे, जैसे एंटी हो, यानी कि कैसा हो यो ऐसे हो, लेकिन होगा क्या हो आर, उल्टा करेंगे भाई। यहाँ पर भी देखो 1 से 2 और 2 से 3 की ओर चले भाई, फोर्थ को नेगलेक्ट ही करते हैं। ये कैसे दिखाई दे रहा बेटा, ये एंटी ही दिखाई दे रहा मुझे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे दिखाई दे रहा, तो ऐसी ही है भैया। अब देखो एक आ गया और एक ऐसा आ गया, तो ये इनेंशियोमर कहलाएंगे भाई। मैंने कहा आपको 2-3 बार इनेंशियोमर, आपको मिरर इमेज नहीं चेक करनी है, मिरर इमेज आपसे चेक नहीं होगी भैया, मिरर इमेज में एक और रूल लग जाता है, उससे जान बचानी है तो हमें बस 2 चीज देखना पड़ेगी। क्या है, एक तो कनेक्टिविटी देख लो, क्या है CH3 इथाइल फ्लोरीन क्लोरीन, यहाँ भी देख लो CH3 इथाइल फ्लोरीन क्लोरीन, कनेक्टिविटी तो चारों तरफ सेम है भाई। इस कार्बन से कनेक्टिविटी देखी, चारों ग्रुप्स वही लग रहे हैं जो इस कार्बन पर लग रहे हैं चारों ग्रुप, तो कनेक्टिविटी तो सेम है, पहला पॉइंट तो मिल गया। अब आर एस चेक कर लो, एक आर है और दूसरा ऐसे, तो इनेंशियोमर होंगे, बिल्कुल दिखाई दिया बेटा, एक आर है और एक ऐसे, दोनों क्या है एक दूसरे के इनेंशियोमर। इस तरीके से आपको चेक करने हैं, कुल 3-4 क्वेश्चन और करा दूंगा, फिर काम खत्म हो जाएगा बेटा है। अब कर दे इसको भाई, यस सर। डाउट है भाई इसमें किसी को कुछ? बिल्कुल भी, अब ना करवा रहा है बिल्कुल। अटेंडेंस ले रहा हूँ जरा, मैं रोक के रखना भी भाई इसको। अभी मत जाना भाई, अभी 1 मिनट के लिए अभी मत जाना, अटेंडेंस ले रहा हूँ जरा मैं 1 सेकंड के लिए। भाग भी गए सर, मत करो, अटेंडेंस तो ले लूँ। कौन भाग गया, हम तो ना भागे। ले लो सर, ले लो आराम से। हम डर के भागने वालों में सो गया। तुम अटेंडेंस कोई सा गया, कौन सा गया? 2 गए 2। वे 2 कौन से चले गए तुम्हारे यहाँ से? पता नहीं कौन से।